स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ये डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसमें जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि आपने प्रूव करना है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव। आप शुरू में सेंटेंस लिख दें, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, यानी कि ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब इसको आपने सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि इसको आपने प्रूव करना होता है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए आप कोई सी एक साइड चूज़ कर लें। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड से चूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक हो गया जी। तो ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा सारा स्केलर है ना, नंबर है ये, ठीक है। फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। मैं अक्सर औकात बच्चों को कहता हूँ कि जब तक आप रीज़न नहीं देंगे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका सही नहीं होता, ठीक है। बच्चे डायरेक्टली लिख देते हैं। फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने ए बी लिखना है या बी ए लिखना है, दोनों का मतलब सेम है। इसीलिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे? बी ए कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? बी डॉट ए। सो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये आपने प्रूव कर दिया कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, आप थीटा को चेंज करते जाएं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती जाती हैं। फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, साथ आप सेंटेंस लिख दें, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। तो फिर थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है तो स्केलर प्रोडक्ट आप कहेंगे मैक्सिमम होगा। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के केस में क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। जो बेसिक यूनिट वेक्टर्स हैं वो हैं आई डॉट आई, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये भी मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। इन दोनों में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। कॉस 0 भी 1 होता है तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे दैट इज इक्वल टू के डॉट के दैट इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया जी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स जब वो सेम हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, सही हो गया जी। अच्छा, अब आगे आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक परपेंडिकुलर वेक्टर्स की है। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो फिर क्या होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है जी। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स के केस में थीटा 90 कब होगा? यूनिट वेक्टर्स के केस में थीटा 90 उस वक्त होगा जब आई और जे का प्रोडक्ट यूज करेंगे, बिकॉज दीज यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 1 इंटू 1 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट जे दैट इज इक्वल टू जे डॉट के दैट इज इक्वल टू के डॉट आई दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप दो रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं जो यूज़ होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपने ज़रूर ध्यान में रखने हैं। नंबर 4, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा जी? थीटा 180 डिग्री, ठीक है। दो बिल्कुल अपोजिट वेक्टर्स, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो तो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 -1 होता है तो स्केलर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन द scalar product of two vectors will be negative if theta between the vectors is 180 degree. If both vectors are anti-parallel, then the scalar product will be negative. सही हो गया जी। इसके बाद फिर आते हैं पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है
सेल्फ प्रोडक्ट। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए और आप से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो आप 3 ही लिखें, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन कोई आ जाता है, तो इसलिए आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी होती है। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है आपने एक वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करना है, तो थीटा विल बी 0, ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज़ 1, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फिर इसकी आखिरी करेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम कैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम नॉर्मली 3 चूज़ करते हैं। वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स आई यूनिट वैक्टर, ए वाई जे यूनिट वैक्टर एंड ए जेड के यूनिट वैक्टर। इसी तरीके से वेक्टर बी के 3 कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स आई यूनिट वैक्टर, बी वाई जे यूनिट वैक्टर एंड बी जेड के यूनिट वैक्टर, ठीक हो गया जी। हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट बी ए एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वैक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका किसके साथ, बी एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वैक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वैक्टर, ठीक है जी। हम इसको थॉरोली मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि वाला डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। फिर इसका रिजल्ट ही हम आगे यूज़ करते हैं नॉर्मली। देखिए, जब भी आप 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे ना। ए एक्स को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ए एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के दोनों यूनिट वैक्टर्स कौन से हैं, आई, तो ये आई डॉट आई होगा। प्लस ए एक्स की अगली बारी बी वाई के साथ है, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ठीक है, प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के। एक्स का यूनिट वेक्टर आई है और जेड का यूनिट वेक्टर के है, ये आपने याद रखना है। ए एक्स को हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स को बी एक्स से, ए एक्स को बी वाई से और ए एक्स को बी जेड से। अब ए एक्स की बारी खत्म हो गई है, अब किसकी बारी है, ए वाई की। अब ए वाई मल्टीप्लाई होगा, ए वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले बी एक्स से, बी एक्स जे डॉट आई, पहले अब जे आएगा क्योंकि पहला वेक्टर जे वाई का है, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड, ये क्या हो जाएगा, जे डॉट के, ठीक है। ए वाई तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी आ गई ए जेड की, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ठीक है। जब ये सारी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, क्योंकि आखिरी टर्म ए जेड ही थी, तो अब आपने रिजल्ट्स यूज़ करने हैं। अब आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। आई डॉट जे 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। आई डॉट के 0 होता है, ये भी 0। जे डॉट आई 0, ये भी 0। जे डॉट जे 1 होता है, इसकी जगह 1, ये 0। के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। तो इसमें सिर्फ 3 ही टर्म्स बच जाती हैं, यानी कि ए डॉट बी इक्वल आ जाता है ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई की जगह 1 लिख दिया, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे की जगह 1 लिख दिया, प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के की जगह 1 लिख दिया, ठीक हो गया। अब हमारी बुक ने लिखा है कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा की, तो इसकी जगह ए बी कॉस थीटा लिख दिया। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ठीक हो गया जी। अब अगर आपको थीटा निकालना है, ठीक है, कई दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किस प्रोडक्ट से थीटा इजीली निकल आता है, वो डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं निकालनी पड़ती। तो कॉस थीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ए बी, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ये आपका स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया।